सवाल और जवाब में खुश आमदीद। दिलचस्प मालूमात और नई वीडियोस से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सजदा सहव कब वाजिब होता है? उसूल सजदा सहव वाजिब होने का बुनियादी कायदा ये है कि अगर नमाज के दौरान भूल कर दर्ज झैल में से कोई सूरत पेश आ जाए तो उसे करना जरूरी हो जाता है। 1. नमाज का कोई वाजिब छूट जाए। 2. किसी फर्ज या वाजिब की अदायगी में ताखीर हो जाए। 3. किसी वाजिब की तकरार हो जाए यानी वो 2 बार अदा हो जाए। सजदा सहव का तरीका। कादा अखीरा में पूरी अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ और दुआ पढ़े बगैर दाएं तरफ एक मर्तबा सलाम फेरें। इसके बाद मामूल के मुताबिक 2 सजदे करें और हर सजदे में सुबहान रब्बियल आला कहें। सजदों से फारिग होकर दोबारा बैठ जाएं और फिर से मुकम्मल अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर दाएं और बाएं दोनों तरफ सलाम फेर कर नमाज मुकम्मल करें। जरूरी वजाहत। सजदा सहव वाजिब होने की सूरतें बहुत ज्यादा और मुख्तलिफ हैं। बसा औकात आम आदमी ये समझता है कि सजदा सहव वाजिब है, हालांकि ऐसा नहीं होता और कभी वाजिब होता है मगर इल्म न होने की वजह से रह जाता है। लिहाजा अगर आपको किसी खास सूरत या गलती के बारे में शक हो तो वो सूरत लिखकर इरसाल कर दें ताकि उसके मुताबिक रहनुमाई की जा सके कि आया उस पर सजदा सहव वाजिब है या नहीं।